सादरम अभिवादनम। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार गौड़ एक बार फिर अपने सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, पाठकों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विगत 4 नवंबर 2024 को दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान में शिक्षा विभाग से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है। क्या वह समाचार है, मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची निरस्त, अब नई सूची बनेगी। लोक सेवा अभिकरण ने शिक्षा निदेशक द्वारा बनाई गई वरिष्ठता सूची को गलत पाया। वैसे तो शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों की वरिष्ठता है उसमें हर प्रकार से और किसी न किसी रूप से विसंगति तो है ही, और ये विसंगति भी जिस पे इस समाचार पत्र चर्चा कर रहा है और जो मामला न्यायालय में गया है और जो मामला लोक सेवा अभिकरण में गया है, ये भी वरिष्ठता से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन यहाँ पर संवर्ग विशेष से जुड़ा हुआ आपसी विवाद नहीं है। ये एक ही संवर्ग के जो अपनी वरिष्ठता का जो निर्धारण किया गया है उस वरिष्ठता के निर्धारण से असंतुष्ट है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में 13 अगस्त 2002 को उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली बन गई थी, जो कि 2 भागों में विभक्त है, भाग 1 और भाग 2। और उसके बावजूद भी उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में अन्य कर्मचारियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मैं सिर्फ शिक्षकों की बात कर रहा हूं और शिक्षकों की वरिष्ठता की बात कर रहा हूं कि तब भी उनकी वरिष्ठता का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? और जो वरिष्ठता का निर्धारण भी हो रहा है, तो जो ये उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 है और इसमें अभी संशोधन भी हुआ है। ये 26 अप्रैल 2024 को इसमें संशोधन भी हुआ है। उस संशोधन के होने के बावजूद भी शिक्षकों का वरिष्ठता का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। तो जो ये मामला अखबार में आ रखा है 4 नवंबर 2011 को, यह क्या मामला है? पहले मैं आप लोगों से इससे चर्चा कर लेता हूं, फिर आगे से बात करता हूं। 2003 में लोक सेवा आयोग से उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों के लिए प्रवक्ता पद के लिए विज्ञापन निकला था, विज्ञप्ति निकली थी, और उस विज्ञप्ति के अनुसार लोगों ने आवेदन किया, परीक्षा भी, साक्षात्कार और उसके बाद नियुक्ति हुई और नियुक्ति विषयवार हुई। और इसमें ये हुआ कि नियुक्ति होने के बाद जैसे जैसे विभाग से लोगों के नियुक्ति पत्र आते रहे और नियुक्ति पत्र में जो तिथि अंकित थी उसी तिथि के अनुसार विभाग ने वरिष्ठता का निर्धारण कर दिया कि जिस तिथि को जिस व्यक्ति का जो पत्र है, जो आदेश है, जो नियुक्ति आदेश है, जारी हुआ है, उसके आधार पर क्या कर दिया गया? वरिष्ठता का निर्धारण कर दिया गया। अब जो उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 वो क्या कहती है और विभाग क्या कर रहा है? आश्चर्य की बात यह कि आखिर यह जानबूझ करके हो रहा है या किसी षड्यंत्र के तहत हो रहा है या जानकारी के अभाव में हो रहा है। और इन विवादों को सुलझाने के लिए, जिसमें कि कोई विवाद ही नहीं है, शिक्षकों को मजबूरन न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है और न्यायालय की शरण में जाने के उस कारण उसमें अनावश्यक विलंब हो रहा है। तो जो मामला है, पहले मैं इस मामले पर ही आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि 7 साल बाद मिला इंसाफ। ये पूरी खबर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। लोक सेवा आयोग की वरिष्ठता सूची में नंदन सिंह बिष्ट तीसरे नंबर पर थे, जबकि शिक्षा विभाग की सूची में खिसक कर 892 नंबर पर आ गए। विभाग में प्रत्यावेदन देने पर जब सुनवाई न हुई तो वर्ष 2017 में श्री नंदन सिंह बिष्ट ने हाई कोर्ट में केस दायर किया और हाई कोर्ट
के 22 सितंबर 2017 के आदेश के आधार पर तत्कालीन शिक्षा निदेशक R.K. कुंवर के ने मामला की सुनवाई करते हुए 13 जुलाई 2018 को बिष्ट के प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया। बिष्ट के दोबारा अपील करने पर हाई कोर्ट ने उन्हें लोक सेवा अभिकरण में जाने को कहा और लंबी सुनवाई के बाद अभिकरण ने इस मामले में बिष्ट के पक्ष को सही पाया। अभिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जे और उपाध्यक्ष A.S. रावत ए की बेंच ने शिक्षा विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची को निरस्त करते हुए लोक सेवा आयोग के मानकों के अनुसार नई सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं। अब मामला क्या है ये बता रहे हैं। वर्ष 2003 की विज्ञप्ति के आधार पर 18 विषयों के लिए हुई परीक्षा में चुने हुए प्रवक्ताओं को अक्टूबर 2005 से लेकर के नवंबर 2006 तक नियुक्तियां दी गई थी। लोक सेवा आयोग ने तब के नियमों के अनुसार लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर बनी मेरिट के अनुसार वरिष्ठता तय की। इस वरिष्ठता सूची को 5 जनवरी 2009 को शासन को सौंप दिया। जो लोक सेवा आयोग ने मेरिट के अनुसार जो वरिष्ठता तय की थी वो 5 जनवरी 2009 को शासन को सौंप दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने आयोग की वरिष्ठता सूची पर असहमति जताते हुए 29 मार्च 2012 को नई सूची जारी कर दी। विभाग ने जिस क्रम में आयोग से जिस विषय के प्रवक्ता चयनित होकर मिलते रहे उसी क्रम में वरिष्ठता तय कर दी। जो बात मैं अभी आप लोगों से कर रहा था कि जैसे जैसे आदेश निर्गत होते रहे उन आदेशों की जो दिनांक थी उसके आधार पर जो लोक सेवा आयोग से जो चयनित प्रवक्ता थे जिन्होंने 2005-06 में नियुक्ति पाई उनकी वरिष्ठता का निर्धारण कर दिया। ये विभाग ने किया। और जो वरिष्ठता नियमावली 2002 है, उत्तरांचल जो ज्येष्ठता नियमावली 2002 है वह क्या कहती है वरिष्ठता के विषय में। यह नियमावली मेरे पास है। ये नियमावली के कुछ जो नियम है इससे संबंधित वो मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ कि वरिष्ठता नियमावली क्या कहती है। और बहुत बड़ी ये नियमावली नहीं है कि इसको पढ़ने में या समझने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ी नहीं है। 2 पृष्ठ और 4 पृष्ठ की नियमावली है। अब इसमें जो संशोधन हुआ है वो भी 2 पृष्ठ और 4 पृष्ठ। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा हो कि बहुत अध्ययन करने में समझने में टाइम लग रहा है। तो वरिष्ठता का निर्धारण किस प्रकार से होना है, इस नियमावली का जो भाग 2 है और भाग 2 का जो 5वां है नियम है वो मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूं। उसके बाद जो लोक सेवा आयोग से चयनित जो प्रवक्ता हैं उन पे जो नियम लागू होता है नियम 8 उसको मैं पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। और इन सब के बावजूद भी कितना गड़बड़ किया जा रहा है, जानबूझ कर कहें, जानकारी के अभाव में कहें या एक षड्यंत्र के तहत कहें, ये समझ से परे है। आप लोग देखेंगे ये भाग 2 में ज्येष्ठता का अवधारण। उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त की जाए, जब केवल उसमें सीधी भर्ती से लोग आए तो उस समय ज्येष्ठता का निर्धारण कैसे होना है उनके विषय में इसमें बता रहे हैं। ये नियमावली का नियम संख्या है 5। जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो वहां किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई है। इस साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है। आयोग से मतलब है लोक सेवा आयोग और समिति से मतलब विभागीय जो समिति जो चयन समिति है वो जो मेरिट लिस्ट बनाएगी उस मेरिट लिस्ट के अनुसार क्या होगा, वरिष्ठता का निर्धारण होगा। ये जो ज्येष्ठता नियमावली उत्तरांचल ज्येष्ठता नियम 2002 बोले कब, जब केवल सीधी भर्ती की बात है। अब उत्तराखंड में जो प्रवक्ता पद है उसमें 2 सोर्स से नियुक्ति होती है, एक पदोन्नति से और दूसरे लोक सेवा आयोग के द्वारा सीधी भर्ती के द्वारा। तो उसके लिए अलग नियम बनाया गया है, नियम संख्या 8। मैं बार बार आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, किस प्रकार से जो शिक्षक हैं स्पष्ट नियमावली होते हुए भी किस प्रकार से उत्पीड़न ही मैं इसको कहूंगा उत्पीड़न किया जा रहा है। इसमें देखिए जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, ये जो नियम संख्या में 8 पढ़ रहा हूं ये उस स्थिति में है। उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जाए,
ये तब वरिष्ठता का निर्धारण कैसा होना है, ज्येष्ठता का निर्धारण कैसा होना है, उस स्थिति में नियम संख्या 8, जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां, पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उपनियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित की जाएगी, और यदि 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाएं तो उस क्रम में अवधारित की जाएगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हैं। तो नियम संख्या 8 को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। मैं दोबारा इसको पढ़ करके आप लोगों से बता रहा हूं। वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उपनियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित की जाएगी। ये नियम संख्या 8 है और उसके कुछ उपनियम नीचे दे रहे हैं। तो उन प्रतिबंधों के साथ उनकी जो ज्येष्ठता वो निर्धारित की जाएगी जिनमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए। अब क्या क्या प्रतिबंध वो बता रहे हैं। प्रतिबंध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिसमें कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाए तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा, और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किए जाने के दिनांक से होगा, अर्थात जिस दिन आदेश जारी हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आदेश बाद में जारी हो रहा है और उसमें कोई पूर्ववर्ती दिनांक दी गई है, जैसे कोई विशेष मामला हो, तो वहां पर नहीं तो जिस दिन आदेश जारी किया गया उस दिन से वरिष्ठता का निर्धारण होना है। अग्रेतर प्रतिबंध क्या है। अग्रेतर प्रतिबंध इसके बाद है। अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है और कारणों की विधिमान्यता के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। अब किसी को किसी पद पर नियुक्त कर दिया गया है, किसी स्कूल में भेज दिया गया है, लेकिन वह वहां पर ज्वाइन नहीं कर पाते और जो कारण विधिमान्य कारण नहीं है, और ये विधिमान्य है कि नहीं है इसका निर्णय किसने लेना है। इसका निर्णय लेना है जो नियुक्त प्राधिकारी हैं। यदि उनको लगता है कि हाँ ये जो हमको कारण बता रहे हैं इस कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो ठीक है, इनकी सीनियरिटी बनी रहेगी। यदि वो बोलते हैं कि जो कारण बता रहे हैं ये कारण विधिमान्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपनी वरिष्ठता को खो देगा। ये तो 8 का पहले नियम के प्रतिबंध मैंने आपको बता दिए। और 8 का जो अंतर्गत जो दूसरा नियम है वो क्या है। किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप, जैसे यहाँ पर दो स्रोत हैं, एक पदोन्नति से और एक लोक सेवा आयोग से सीधे भर्ती के द्वारा। अब उनके लिए यहाँ पर बता रहे हैं, सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसे यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। साफ साफ शब्दों में यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो ज्येष्ठता नियमावली 2002 उत्तराखंड की उत्तरांचल की नियम संख्या 8 का जो दूसरा उपनियम है कि सीधी भर्ती में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता, जो सीधी भर्ती से चयन जिनका हुआ है उनकी परस्पर आपस में, पदोन्नति वालों के साथ नहीं, फिलहाल उनकी आपस में जो ज्येष्ठता होगी वह वैसे ही होगी जो लोक सेवा आयोग के द्वारा या जो समिति, जो विभागीय समिति बनाई गई है चयन के लिए, उसके द्वारा जो योग्यता सूची दिखाई गई है, जो योग्यता सूची वो विभाग को दे रहा है उसके अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण होना है। ये उत्तराखंड की में जो ज्येष्ठता नियमावली है, वरिष्ठता नियमावली 2002 है, उसका जो नियम संख्या 8 है उसके विषय में आपको बता। क्लियर नियम होने के बावजूद भी विभाग किस प्रकार से घुमा रहा है आप देख सकते हैं। दूसरे का ख, पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार की पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है। स्थिति में नियम 6 या नियम 7 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी। अब यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जो पदोन्नत होकर क्या है उनकी वरिष्ठता का निर्धारण कैसे होना है आपस में, अभी सीधी भर्ती वालों के साथ नहीं। इसमें हमने नियम 6 और नियम 7 का सहारा लेना है। फिलहाल मैं नियम 6 नियम 7 पर यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मामला है कि इन प्रवक्ताओं को कोर्ट में क्यों जाना पड़ा और कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी तत्कालीन निदेशक महोदय ने उनका जो निर्णय वो खारिज क्यों किया। फिर दोबारा संबंधित प्रवक्ता श्री नंदन सिंह बिष्ट जी को उच्च न्यायालय नैनीताल में जाना पड़ा और उच्च न्यायालय नैनीताल ने उनको फिर कहाँ भेज दिया, लोक सेवा अभिकरण में। और लोक सेवा अभिकरण ने
18 अक्टूबर 2024 को एक 12 पेज का एक अपना निर्णय दिया है। 2 सदस्यीय वो बेंच थे, उन्होंने अपना निर्णय दिया, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया गया है। जो उस अभिकरण के उपाध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र सिंह जी, और उसके जो दूसरे उपाध्यक्ष हैं AS रावत जी। इनकी बेंच ने जो निर्णय दिया है, उन्होंने भी नियम संख्या जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया 5 और नियम संख्या 8 का उस ऑर्डर में उल्लेख किया है, और शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि जो आपने वरिष्ठता सूची बनाई है, ये लोक सेवा आयोग द्वारा जो मेरिट सूची के आधार पर वरिष्ठता सूची आपको भेजी गई है, उसके आधार पर ही आपको वरिष्ठता सूची बनानी होगी, न कि जो नियुक्ति आदेश विभाग ने दिए उसके आधार पर। अब साफ क्लियर है, जो ज्येष्ठता नियमावली 2002 है उसको अनुसार है। उसके बावजूद भी 2002 में नियमावली बन चुकी है, और आज हम 2024 में 22 वर्ष बाद भी इस नियमावली का ठीक ढंग से अनुपालन नहीं हो रहा है। तो आखिर क्यों? ऐसा क्या है? क्यों नहीं शिक्षकों की जो वरिष्ठता का मामला है वो सुलझ पा रहा है? आपस में कब तक इस प्रकार से छोटी छोटी बातों के लिए, स्पष्ट बातों के लिए शिक्षकों को न्यायालय जाना पड़ेगा? ये सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है कि ये जो कार्यशैली विभाग के शिक्षकों के हित में है या अहित में है, और इसका शिक्षा और शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।